फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। ये हमने क्या था पूरा रीड किया था कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में, और जो कंप्यूटर होता है वो हमारा कौन सी लैंग्वेज से वर्क करता है, ये सब हमने अपना पहले रीड किया था। तो अब हम क्या है क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ए इज आंसर द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपको इनके आंसर बताने क्वेश्चन के। तो फर्स्ट इज विच ऑफ दीज लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू सोल्व आवर प्रॉब्लम्स। यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझ के, कौन सी लैंग्वेज को समझकर वो हमारी जो प्रॉब्लम है, यानी मतलब कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं ताकि वो हमारी लैंग्वेज समझ जाए। सो कंप्यूटर जो हमारी लैंग्वेज समझता है इंग्लिश में तो हम बोलते हैं, हम बताते हैं, उसको टाइप करते हैं, और उसके बाद जो सी लैंग्वेज होती है वो भी हमारे कंप्यूटर में होती है, बट वो हमारी उसकी नॉलेज की वो नहीं होती है, हमारी जो जानता है वो नहीं होती। जो बाइनरी होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है हमारी, वो होती है जिसे कंप्यूटर में जो भी हम एंटर करते हैं बाइनरी लैंग्वेज से ही वो समझ पाते हैं। तो उसके बाद व्हाट इज़ द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। जो हमारा ऑक्टल नंबर है, डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, तो उसमें पूछ रहा है यहाँ पे कि जो ऑक्टल नंबर का बेस है वो कितना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भैया हमारा 2, 10, 8। तो 2 नंबर किसके होते हैं हमारे, 2 बेस किसका होता है हमारा, बाइनरी का होता है, क्योंकि बाइनरी के 0 एंड 1 होते हैं, 2 बेस होते हैं। उसके बाद 10 तो दिया हुआ है, हमें 10 दिया हुआ है। जो 10 होता है हमारा वो होता है डेसिमल का, 0 से लेकर 9 तक जितने नंबर हुए वो हमारे डेसिमल। अब जो हमारा 8 बचा, जो 8 होते हैं वो होते हैं हमारे ऑक्टल के। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन इज 8। उसके बाद 13 इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज रिप्रेजेंट बाय। तो यहाँ पूछ रहे हैं हेक्साडेसिमल में क्या होता है। हेक्साडेसिमल के अंदर जो 16 नंबर्स होते हैं हमारे 16 यूनिक होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, किसी में कोई सिमिलरिटी नहीं होती। जैसे 1 1 हमारा 2 बार है, यानी डेसिमल के 0 से 9 तक ये हमारे 10 नंबर्स हो गए। उसके बाद ए से लेके एफ तक हमारे लेटर्स होते हैं, जो कि ए को बोला जाता है 10 और इसको 15। अब यहाँ पे जो हमारा ए स्टार्ट होगा, अब 9 हो गया हमारा, ए हो गया हमारा 10, बी इज 11, सी इज 12 एंड डी इज 30 इस टाइप में। तो यानी इसका हमारा क्या हुआ, नंबर सिस्टम क्या हुआ हमारा डी। यानी जब हम जो हमारा 13 नंबर है उसको अगर हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं तो क्या आएगा हमारा डी। तो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन इज द राइट मोस्ट पोजिशन इज ए पोजिशनल नंबर सिस्टम इज नोन एज। यहाँ ये बोल रहे हैं जैसे कि जो हमारे नंबर सिस्टम है, जैसे हम नंबर स्टार्ट करते हैं उसके हमें एडिशनल या सब्ट्रैक्शन जो स्टार्ट करते हैं तो हम ऐसे लेफ्ट साइड से राइट साइड में आते हैं। तो जो हमारा लेफ्ट नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ हमें पूछा हुआ है कि जो हमारा राइट साइड का नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं। तो जो हमारा राइट साइड में LSD मीन्स लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी जो, और फिर अगर MSD है हमारा तो MSD हमारे जो लेफ्ट साइड का नंबर होता है, जो हम जैसे लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए ये है हमारा जो ये लेफ्ट का नंबर है यानी 3, ये हमारे क्या होंगे लेफ्ट साइड से नंबर होंगे हमारे MSD यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो उसके बाद फिफ्थ इज विच ऑफ दीज अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड नंबर इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग ए डेसिमल नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। तो यहाँ अब ये क्या पूछ रहा है हमसे इस क्वेश्चन में कि जो हमारी अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन सी है जो हम डेसिमल के नंबर को, यानी जो हमें डेसिमल की डिजिट हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन सी जो वो है फॉर्मूला है जो उसको इक्विवेलेंट यानी बराबर करने के, जो डेसिमल के बाइनरी नंबर को बाइनरी नंबर के इक्वल करने में कौन सी जो हमारा ऑपरेशन है वो लगता है। तो सबसे पहले क्या होगा मल्टीप्लिकेशन 2, यानी 2 से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन 2 या एडिशनल 10। तो यहाँ क्या है हमारा, हम क्या करते हैं यहाँ पे जो हमारी इसमें डेसिमल को हम बाइनरी में करने के लिए हम क्या करते हैं उसको 2 से डिवाइड करते हैं। जो हमारा नंबर होता है जैसे आपको बताया गया था, जैसे मान लीजिए आपको ये नंबर मिला है तो इसको क्या करेंगे 2 से हम डिवाइड करेंगे। सो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज डिवीजन 2। उसके बाद नेक्स्ट है 6 द नंबर सिस्टम विद द बेस ऑफ 16 नोन एज। जो हमारा 16 किसका बेस होता है, हमारा हेक्साडेसिमल का, हमारा जो 16 होता है वो हेक्साडेसिमल का बेस होता है। तो उसके बाद यहाँ पे डेसिमल का बेस होता है 10, ऑक्टल का 8, तो हेक्साडेसिमल का होता है हमारा 16। तो राइट ऑप्शन है
हेक्साडेसिमल। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स। सो प्लीज आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन इज डेसिमल नंबर सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 10 डिजिट्स फ्रॉम 1 to 10। यहाँ एक हो रहा है जो डेसिमल नंबर होते हैं वो हमारे 10 नंबर्स को जो होता है कंप्राइज करता है, यानी जो इसके अंदर होता है 10 नंबर्स होते हैं। ये तो बिल्कुल राइट है कि 10 नंबर्स होते हैं डेसिमल में, बट वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं हमारे 0 to 9। जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं, होते तो 10 है, 0 से लेके 10 तक, सॉरी 9 तक, बट जो हमारा 1 से लेके 10 तक इसमें दिया हुआ है वो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो फर्स्ट इज फॉल्स। उसके बाद इन ए पोजिशनल नंबर सिस्टम लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज कॉल्ड MSD। यहाँ ये बोल रहे हैं जो हमारे नंबर सिस्टम होते हैं, जो हमें नंबर दिया होता है, जो हमारा लेफ्ट साइड का नंबर होता है उसे हम MSD बोलते हैं। बिल्कुल राइट, यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट साइड का नंबर होता है उसको MSD बोलते हैं, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और जो हमारा राइट साइड का होता है उसको हम LSD बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है ट्रू। उसके बाद थर्ड इज द बेस ऑफ नंबर सिस्टम is the number of unique digits used in it। यहाँ ये बोल रहा है कि जो हमारा नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, किसी भी नंबर का हो, चाहे किसी भी नंबर सिस्टम का हो, हेक्साडेसिमल हो, डेसिमल हो, बाइनरी हो या फिर ऑक्टल हो, जो सा भी हो, सबका बेस क्या होता है, यूनिक होता है। यानी किसी में भी जो होता है हमारे नंबर को 2 बार रिपीट नहीं किया जाता। यानी अगर हमारा ऑक्टल है तो 0 से 8 तक है, 10 तक कोई भी नहीं है हमारा, 0 से 9 तक है, 0 1 है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है ट्रू। उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ 8 डिजिट्स। यहाँ बोल रहे हैं जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है वो हमारे 8 डिजिट को कंप्राइज करता है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ऑक्टल नंबर में हमारी 10 डिजिट्स ही होती हैं। उसके बाद फिफ्थ इज ओनली डेसिमल नंबर इज कन्वर्टेड टू बाइनरी फॉर्म। अब हमारा जो कंप्यूटर होता है वो हमारी क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। वो हमारी जो हम बाइनरी में जो भी हम उसको लैंग्वेज देते हैं वो उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, वो अपना वर्क करता है। तो बट यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो हमारा वो है, जो हमारा डेसिमल है बस वो ही बाइनरी में कन्वर्ट हो सकता है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि हम जो हमारे ऑक्टल नंबर है वो भी हम कंप्यूटर में देते हैं, जो हमारे हेक्साडेसिमल है वो भी डालते हैं। तो बस वो सारे क्या होते हैं, वो सारे भी तो उसके अंदर बाइनरी फॉर्म में जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। उसके बाद सिक्स्थ इज नंबर 129 इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टल नंबर। जो हमारा ये 129 दिया हुआ है, ये क्या बोला है कि ये हमारा ऑक्टल नंबर का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि भाई ये ऑक्टल नंबर का एग्जाम्पल एकदम से दिया हुआ है, तो आपको कैसे पहचानना है। जो हमारे ऑक्टल नंबर होते हैं वो कहाँ से होते हैं, 0 से लेके 8 तक होते हैं। अगर हमारा कोई भी नंबर मान लीजिए भले ही हमारा ये हो 0 1 2 5 4 5 8 8 7 3, चाहे हमारी कितनी बड़ी डिजिट क्यों ना, इसमें 8 से बड़ा हमारा कोई नंबर नहीं है। यानी हमारा इसमें 9 इंक्लूड नहीं हो जाता जब तक। अगर इसमें अब हमने 9 इंक्लूड कर दिया है तो इसका मतलब है कि ये डेसिमल नंबर बन गया है, क्योंकि 9 हमारा डेसिमल नंबर के अंदर आता है। और जो अगर हमारा ये 8 तक है तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, ऑक्टल नंबर। तो यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है हमारे 1 to 9, तो हमारा ऑक्टल नंबर में कोई 9 नहीं आता। तो इसलिए नंबर 1 to 9 इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टल नंबर। तो ये क्या है हमारी फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर हमारा 8 से बड़ी डिजिट आई है, यानी 9 आई है। तो अब इसके बाद क्या है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, सी इज फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद फर्स्ट है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम हैज अ बेस। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस क्या होता है, जैसे कि हमारे सारे नंबर सिस्टम है सबके बेस हैं, तो ऐसे ही डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है हमारा 10। द बेस ऑफ डेसिमल सिस्टम इज 10। उसके बाद नेक्स्ट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज डैश डिजिट्स रेंजिंग फ्रॉम डैश टू डैश। यहाँ ये बोल रहा है जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है वो हमारा मतलब कितने डिजिट्स को करता है, कितने डिजिट्स होते हैं उसके अंदर और कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है वो हमारी 9 डिजिट्स का होता है। ऑक्टल नंबर में हमारी 9 डिजिट्स होती हैं। उसके बाद रेंजिंग फ्रॉम 0 to 8, 0 से लेके 8 तक जितने भी हमारे डिजिट्स हैं, 9 डिजिट्स हैं, ये सब हमारी क्या है, ऑक्टल नंबर। तो उसके बाद बेस ऑफ ए नंबर सिस्टम इज द नंबर डैश डिजिट्स और लेटर्स इन इट। यहाँ ये बोल रहा है जो हमारा नंबर सिस्टम होता है उसका बेस उसकी
उसके जो होती है हमारे जो लेटर्स और बाइनरी होते हैं, लाइक लेटर्स और हमारे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे यूनिक होते हैं। यूनिक यानी कोई भी जो बेस जो होता है हमारा, उसके नंबर सिस्टम का बेस हमारा कभी भी रिपीट नहीं होता, हर बार अलग ही होता है। जैसे कि चाहे वो हमारा बाइनरी का हो, डेसिमल का हो, ऑक्टल का हो। बाइनरी में 0 से और 1 तक ही होते हैं, बस वो भी अलग अलग नंबर से हमारे। डेसिमल में 10 होते हैं, 0 से 9 तक, वो भी सब हमारे अलग अलग है। ऑक्टल में 0 से 8 होते हैं, 9, वो भी अलग अलग है। और उसके बाद हेक्साडेसिमल जो आता है हमारा, हेक्साडेसिमल में भी क्या होता है कि 16 नंबर्स होते हैं हेक्साडेसिमल में। बट क्या होता है, जो 16 के 16 नंबर्स होते हैं हमारे यूनिक होते हैं, यानी 0 से लेकर 9 तक तो नंबर डिजिट्स, और उसके बाद जो होता है हमारा ए से लेके एफ तक हमारे लेटर्स होते हैं। यानी हम जो उसके बाद जैसे 9 के बाद अगर हमें 10 रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे ए, उसके बाद सॉरी एफ, उसके बाद सॉरी ए। तो 4th is dash and dash are 2 digits from binary number। यहाँ ही बोल रहा है dash and dash are 2 digits of binary number। जो हमारी बाइनरी नंबर की 2 डिजिट्स होती है, कौन कौन सी, 0 and 1, ये दोनों डिजिट्स होती है हमारी बाइनरी नंबर की। उसके बाद 5th is binary additional in सिमिलर टू डैश एडिशनल। जो हमारी बाइनरी एडिशनल होती है वो हमारी क्या होती है, डेसिमल एडिशनल के सिमिलर होती है। उसके बाद नेक्स्ट इज इन ए पोजिशनल नंबर सिस्टम वैल्यू ऑफ डिजिट्स इंक्रीज फ्रॉम डैश टू डैश। जो यहाँ बोल रहा है हमारा, जो हमारी नंबर सिस्टम की वैल्यू होती है, जो इंक्रीज होती है, वो कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज होती है। यानी मान लीजिए जैसे कि हमें ये है, ये हमारी नंबर है, ये हमारा नंबर, तो अब इसको हम रीड कैसे करेंगे। इसको हम रीड करने का हमारा जो तरीका है वो हम लेफ्ट टू राइट करते हैं। 6 तो यहाँ पे यूनिट, टेंस एंड 100। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारी लेफ्ट साइड से ये हमारा रीड करने का तरीका हो गया। तो उसके बाद बट जो इसका जो इंक्रीजिंग सिस्टम है वो हमारा कहाँ से इंक्रीज होता है, उसको पढ़ते कहाँ से हम इसको ऐसे तो पढ़ते नहीं, 629 पढ़ते कहाँ से, राइट साइड से लेफ्ट साइड में, यानी 926। ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग सिस्टम है। तो यहाँ से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। होमवर्क में आपको आज नोटबुक वर्क SCW जो अभी क्लास वर्क में